हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग चैप्टर ये 4 है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्लास 10 का है और बुक है एनसीईआरटी। आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले चैप्टर 3 हम लोग नहीं पढ़े हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास ग्राफ जो पेपर है वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने चैप्टर 3 छोड़ दिया है। चैप्टर 4 स्टार्ट की हूँ। सो चैप्टर 4 का जो है एक्सरसाइज 4.1 आज पढ़ने जा रहे हैं। सो 4.1 है ये। क्या बोल रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये सब इक्वेशन दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, कब हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसका फॉर्म हमारा क्या होता है? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो इस फॉर्म में होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आता है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जहाँ पे ये ए है ना, ए कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ए 0 हो जाएगा तो क्या होगा कि ये 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा तो हमारा बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो ये क्या आ जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। और यहाँ ए बी सी क्या होगा, हमारा ए बी सी जो है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर ये होगा। ठीक है, और ए कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, बी एंड सी 0 हो सकता है। ठीक है, सो एक और तरीके से आप इसको पहचान सकते हो कि क्या होता है, जब हम वेरिएबल का पावर बताए थे कि जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है ना वो जब 2 होगा, मतलब डिग्री जिसकी 2 होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो देखो, इसका पावर 2 है, अगर यही 0 हो गया तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। सो फिर पावर 2 बचेगा नहीं, पावर 1 वाला टर्म सिर्फ बचेगा, तो क्या हो जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, सो बस इतना ध्यान रखना है कि ए हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए वो इस फॉर्म में आना चाहिए जहाँ पे ए नहीं होना चाहिए 0, और हमारा ए बी सी जो है वो रियल नंबर होगा। बी एंड सी 0 हो सकता है, जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 3। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो ये देखो, x प्लस 1 का स्क्वायर ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, सो अब पहचानने के लिए आ गया होगा कि इसको ओपन कैसे करेंगे। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको इस फॉर्म में ओपन करो। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2ab। और ये देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है, यानी 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसके साथ भी करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 2x और 2 इंटू 3 माइनस 3, सो माइनस का 6। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं अच्छे से। x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये 2x, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 6। अब क्या करते हैं, सारे टर्म को एक साइड लेके आ जाते हैं। सो देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये इधर प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 6, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। इधर वाले सारे टर्म को हमने इधर ले आए। अब देखो, प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, x का स्क्वायर एंड 6 प्लस 1 यानी कि 7 इक्वल टू 0। अब क्या ये हमारा इस फॉर्म में है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का टर्म नहीं है, है ना, ये हमारा फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, सीधा c है और ये है ना। इसमें देखो x का स्क्वायर का है और ये c है, bx नहीं है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 ही होगा, और ये प्लस 7 तो प्लस 7। अब देखो, ये आ गया हमारा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। सो इसको हम बोल सकते हैं। और हमने क्या बोला था कि a इसमें से क्या होता है, a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a कभी भी 0 नहीं होता है, b एंड c हो सकता है। सो देखो, a हमारा जो है x का स्क्वायर वाला टर्म है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 0 नहीं है। सो हमारा ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
ठीक है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा ये 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो देखो ये है x का स्क्वायर माइनस 2x, इसको हम अभी ऐसे ही रखेंगे। ये देखो 3 माइनस एक्स है, इसके बाहर माइनस 2 है, सो एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x। अब सारे को एक साइड कर लेते हैं। सो ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2x, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, और ये प्लस 2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो माइनस का 2x माइनस का 2x, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या रहता है माइनस, सो माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 4x, और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारा इसी फॉर्म में आया है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना, किस फॉर्म में आया है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसी फॉर्म में हमें चाहिए, और ए नॉट इक्वल टू 0, तो देखो ए हमारा 0 नहीं है। सो ये या तो ऐसे भी देख सकते हो कि इस इक्वेशन का जो है वो हमारा हाईएस्ट पावर कितना है 2 है वेरिएबल का। सो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसलिए हमारा जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 3। सो इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, ये x से सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो x से मल्टीप्लाई करो x प्लस 1 को, फिर -2 से मल्टीप्लाई करो किसको, x प्लस 1 को। वैसे ही इस साइड भी करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले किसको, x प्लस 3 को, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x प्लस 3 को, ठीक है। अब देखो ये x से x को करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x से 1 को करेंगे तो हो जाएगा x, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। x से x को करेंगे तो x का स्क्वायर, x को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, वैसे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो x का स्क्वायर, ये देखो x माइनस 2x है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा एंड माइनस का 2। वैसे ही इस साइड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये देखो 3x में से माइनस x जाएगा तो प्लस का 2x, और ये माइनस का 3। अब हम सारे टर्म को एक साइड कर लेते हैं, या तो यहाँ से भी देखो x का स्क्वायर कट जाएगा, और इसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये प्लस x का स्क्वायर, ये माइनस x का स्क्वायर, तो वहाँ से भी कट जाएगा, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस का x माइनस का 2, इधर से ये आएगा तो माइनस का 2x, और ये आएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से ना x का स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, है ना। ये फॉर्म होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर का टर्म इसमें है ही नहीं, x का स्क्वायर कहीं नहीं है, यानी कि a क्या हो गया हमारा, इसमें 0 हो गया, है ना। तो हमारा इस फॉर्म में इक्वेशन आया ही नहीं, हमारा सिर्फ ये दो टर्म आया है ना। तो हमारा ये फॉर्म आया ही नहीं, ये आया ही नहीं, मतलब कि x का पावर 2 जो है सो नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में नहीं आया। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 4। सो इसको भी हम सिंपली वैसे ही सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से फिर इन दोनों को करेंगे और इसमें से इसको करेंगे। सो x से मल्टीप्लाई करो 2x + 1 को, और फिर -3 से मल्टीप्लाई करो 2x + 1 को। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, अब देखो इसको अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 = x का स्क्वायर + 5x। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो सॉल्व होता है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर, 6x और x, 6x में से 1x जाएगा तो -5x बचेगा, और ये -3 = ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर + 5x। अब सारे टर्म को हम एक साइड कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर -5x -3, इसको इधर लाएंगे तो -x का स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो -5x = 0। अब देखो 2x का स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस होगा तो x का स्क्वायर बचेगा, -5x 10x हो जाएगा, और ये कहाँ क्या बच गया -3 = 0। तो देखो हमारा ये आ गया, ये हमारा ax का स्क्वायर bx + c के फॉर्म में आ गया है। सो लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में आ गया, ax का स्क्वायर bx + c = 0 वेयर a ≠ 0। देखो x का स्क्वायर के साथ जो है वो 0 नहीं आया है। सो हमारा ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि हमारा इस फॉर्म में आना चाहिए, और हमारा जहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब x का स्क्वायर का टर्म कुछ ना कुछ होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो इसको भी सबसे पहले ब्रैकेट क्या करते हैं, ओपन करते हैं। सो 2x से सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x -3, और फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x -3 को। वैसे इस साइड भी करेंगे, x से सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो x से मल्टीप्लाई करेंगे x -1 को, फिर +5 से मल्टीप्लाई करेंगे x -1 को। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 2x × x क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, 2x × -3 क्या हो जाएगा -6x, ये क्या हो जाएगा -x, और ये क्या हो जाएगा +3 = x × x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x × -1 -x, ये क्या हो जाएगा 5x और -5। ठीक है, अब जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 2x का स्क्वायर, ये -6x -7x क्या हो जाएगा -7x। ठीक है, -6x -1x -7x +3 = ये करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा +4x -5। ठीक है, सो इसको सारे को एक साइड कर लेती हूँ। तो देखो 2x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर इधर आएगा तो x का स्क्वायर, ये है -7x, ये इधर आएगा तो -4x, ये है +3, इधर आएगा तो +5 = 0। ठीक है, सबसे पहले इसको इधर किया, फिर -4x, फिर +5। ठीक है, अब देखो 2x का स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा x का स्क्वायर, -7x -4x तो क्या हो जाएगा -11x, एंड 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 = 0। ये देखो आ गया हमारा ax का स्क्वायर bx + c के फॉर्म में। सो लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आया, ax का स्क्वायर + bx + c = 0, और जहाँ a जो है 0 नहीं आया है, a ≠ 0। सो therefore the given equation is quadratic equation। इसलिए जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो इसको सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये साइड तो हमारा ओपन ही है, ये साइड। तो इसको देख के क्या याद आ रहा है, ये इस फॉर्म में है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, यही ना होता है फॉर्मूला। सो इसको हम लोग इस फॉर्म में ओपन कर देंगे। सो देखो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको ओपन करते हैं। तो x का a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2a x एंड b 2। ठीक है, अब इसको लिख लेती हूँ, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 2 2 जा 4, और ये x। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये साइड भी x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा 3x प्लस 1, ये 3x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, और ये इधर आएगा तो प्लस का 4x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x, एंड 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। देखो इसमें अगर ध्यान से देखो तो x का स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, है ना। सो हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारा इस फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में, ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, इस फॉर्म में हमारा नहीं है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation। इसलिए हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा ये। सो इस इक्वेशन को देख के हमें क्या लग रहा है, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। देखो x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी कि हमारा a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या होता है हमारा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। सो इसको हम लोग सबसे पहले इसमें ओपन कर देंगे। सो इसको ओपन करो, a का क्यूब मतलब x का क्यूब, ठीक है, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस 3 का 3 लिखा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और b मतलब कितना हो गया 2 इंटू 2। ठीक है, ये पॉइंट दिया है मतलब 2 है, इंटू है। ठीक है, वैसे ही प्लस लिखा 3, और a b का स्क्वायर, a हमारा ये है और b का स्क्वायर यानी कि 4, 2 2 जा 4। ठीक है, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये क्या हो जाएगा 2x का क्यूब। देखो 2x इंटू एक्स का स्क्वायर, सो 2x का क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, अब इसको ओपन करके लिख लेते हैं। ये क्या हो गया x का क्यूब प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 या 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब सारे इस साइड वाले टर्म को हम इस साइड ले आते हैं। सो ये देखो, ये तो x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 12x, ये आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x का क्यूब, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 0। अब जो सॉल्व होता है उसको कर लेते हैं। x का क्यूब में से माइनस 2x का क्यूब बचेगा तो माइनस x का क्यूब होगा, x का स्क्वायर का यही टर्म है, सो इसी को लिखते हैं x का स्क्वायर। इसके बाद x वाला टर्म कहाँ का है 12x एंड 2x, तो क्या हो जाएगा हमारा 14x, और बिना x वाला टर्म कहाँ पे है, तो हमारा ये है प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हमारा क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए था, बस 2, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना आ गया 3, यानी ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0, इस फॉर्म में नहीं है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation।
इसलिए जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। सो इसको करना है। सो देखो, ये साइड तो हमारा ब्रैकेट ओपन ही है, इस साइड को ओपन करेंगे। सो ये कौन से फॉर्म में है, तो ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b एंड प्लस 3ab का स्क्वायर, यही होता है। सो हम लोग इसको सबसे पहले इस फॉर्म में ओपन करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो x का क्यूब ये साइड जैसा है वैसा ही अभी हम लोग छोड़ देते हैं, इस साइड अब ऐसे कुछ नहीं करना है। ये साइड को इसको ओपन करते हैं। सो a का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब एंड माइनस 3a का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर और b मतलब 2 एंड प्लस 3 a हमारा हो जाएगा x और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये साइड जैसा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। एक्स का क्यूब 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये साइड ओपन करेंगे, x का क्यूब माइनस 8, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सो 12, और ये हो जाएगा x। अब क्या करते हैं, सारे को इस साइड ले आते हैं। ये देखो x का क्यूब से x का क्यूब कट जाएगा, है ना, और बाकी जो टर्म बचा उसको इधर ले आते हैं। सो माइनस 4x का स्क्वायर, ये देखो माइनस 6x का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x का स्क्वायर। ये देखो माइनस का x है, इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12x। ये देखो प्लस का 1 है, और ये माइनस 8 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सो अब देखो, माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, 2x का स्क्वायर, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 13x एंड ये क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। इट इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में आ गया, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और a जो है वो हमारा 0 नहीं आया है। देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये इक्वेशन क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2।